हेलो दोस्तों, मेरी कहानी है बावर्ची बहू की पहली रसोई। समीर और मेधा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सारे रस्मों रिवाज के साथ मेधा ने घर में प्रवेश किया। कुछ दिनों तक सगे रिश्तेदार, बुआ, मौसी, चाची और मामा लोग घर में रुके हुए हैं। बहू के हाथ बनी पहली रसोई का सबको बेसब्री से इंतजार है। सभी ने मेधा की पहली रसोई के स्वादिष्ट पकवानों का जी भर कर आनंद उठाया और खुशी खुशी आशीर्वाद और नेक से मेधा की झोली भर दी। ये राज की बात है कि मेधा ने सिर्फ खीर में ड्राई फ्रूट्स डाले थे और कुछ ऊपरी काम किया था। दरअसल मेधा की सासू माँ रमा जी को पता था कि मेधा बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है, तो उसे बस काम चलाऊ खाना जैसे दाल, चावल, रोटी ही बनाना आता है। साथ में जीरा आलू भी बना लेती है। मेधा की माँ मुक्ता जी ने बड़े सुखचाते हुए रमा जी को यह बात बताई थी, जिस पर रमा जी ने हंसकर कहा था कि बहू ले जा रहे हैं, खाना बनाने वाली नहीं। आप चिंता ना करें, निश्चित रहिए। बात जब बहू के हाथों बनी पहली रसोई की आई तो मेधा के हाथ पांव फूल गए। मेधा को लगने लगा कि मम्मी जी ने उसकी माँ से ऐसे ही कह दिया था। वास्तव में मेधा ने खीर और हलवा बनाना इतने दिनों में सीख लिया था और कुछ एक सब्जियां, पनीर भी, परंतु करीबन 4-6 लोगों के हिसाब से ही सीखा था। अभी तो घर में करीब 20 लोगों के हिसाब से खाना बनाना है। कल मेरा क्या होगा, सोच सोचकर मेधा की फूंक करके जा रही थी। रात को सोने से पहले जब वह सासू माँ से मिलने गई तब उन्होंने उससे कहा, बहू सुबह आराम से उठना, कोई जल्दीबाजी न करना। मम्मी जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। कल पहली रसोई है और मुझे घबराहट हो रही है। रमा जी ने समीर से कहा, मेधा को जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। मेधा ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, जिसे समीर ने चुपके से 7 बजे का कर दिया। सुबह अलार्म की ककर्स आवाज़ सुनकर मेधा की आँख ज्यों खुली। उसे समय 7 बजा देखकर करंट लग गया। समीर बोला, मैंने अलार्म आगे बढ़ाया था यार, तुम फालतू चिंता कर रही हो, मम्मी सब देख लेगी। खैर, जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर मेधा नीचे पहुंची तो सबसे पहले मम्मी जी से ही मुलाकात हुई। देखते ही बोली, बेटा तुम्हें रसोई में साड़ी में असुविधा होगी, जाओ सूट पहन कर आओ। मेधा वैसे ही साड़ी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फटाफट भागकर सूट पहनकर रसोई में पहुंची तो क्या देखती है कि मामी जी और चाची जी 2 बर्नर पर सब्जी चढ़ा चुकी हैं। कढ़ाई पनीर और मिक्स वेजिटेबल की। मौसी जी पूरी का आटा गूंद रही हैं। तभी बुआ तीसरी बर्नर पर कुकर में उबाल कर रखे हुए छोले छौंकने लगी। मम्मी जी की पीठ थी उसकी तरफ, वह डिब्बे में से कुछ निकाल रही थी। मेधा रसोई के दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। मम्मी जी ने देखा तो उसे पास बुलाया। मेधा, अब 5 मिनट में सभी बर्नर खाली हो जाएंगे, तब तक बेटा चाय नाश्ता कर लो।
सिया अपनी भाभी को नाश्ता करा दो। सिया ने अपना और मेधा दोनों का चाय नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा। मेधा ने पूछा, मम्मी जी, चाची जी और सब लोग, भाभी, सबका नाश्ता हो गया है? मैं आपके लिए रुकी हूँ ना। बातें करते नाश्ता कर झटपट मेधा रसोई में आ गई। रसोई में अब केवल मम्मी जी ही थीं। बाकी सभी लोग तैयार होने चले गए हैं। मम्मी जी ने उसे कहा, मेधा तुम ड्राई फ्रूट्स कतर लो। मेधा ने ड्राई फ्रूट्स कतरे। तब तक सभी सब्जियां पक चुकी थी और मेधा से एक बड़े पतीले में भीगे चावल डलवाकर मम्मी जी बोली, बेटा सलाद काट लो। मेधा ने सलाद काटकर उसे प्लेट में सजा दिया। तब तक खीर चलाती रही। मम्मी जी अब चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मेधा से खीर में डलवाकर मम्मी जी बोली, बेटा जरा दही फेंट लो। फेंटे दही में भीगी बूंदी मेधा से डलवाकर रायता बनवा लिया। इतने में मामी जी, चाची जी सभी लोग तैयार होकर आ गए। चलो बेटा, अब सभी आने वाले हैं तो बर्तन प्लेट सेट कर लेते हैं, मामी जी ने कहा। उधर रसोई में मेधा ने मम्मी जी, बुआ जी, मामी जी, चाची जी, मौसी जी सभी को दिल से धन्यवाद व्यक्त किया और कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार देने वाला ससुराल मिला। मैं सच में आज की पहली रसोई को लेकर बड़ी डरी हुई थी और आप लोगों ने तो मेरे बिना कहे सब समझ लिया और सभी काम कर दिया। मैं हृदय तल से आपकी आभारी हूँ। सभी एक साथ बोले, बेटा हम सभी तुम्हारे अपने हैं, चलो खाना लगाते हैं। ड्राइंग हॉल में डाइनिंग टेबल को कॉर्नर पर करके नीचे फर्शी दरी बिछाकर खाने का इंतजाम किया गया, जिसमें समीर और ननद सिया ने मदद की। मम्मी जी और मामी जी पूरी सेक रही हैं और मेधा सर्व कर रही है। पापा जी, मामा जी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी सभी ने खूब तारीफें कर करके खाना खाया। पहली रसोई के भर भर कर नेक दिए सभी ने। मम्मी जी ने समीर, सिया, चाची जी, बुआ जी और मौसी जी और सभी बच्चों को भी साथ ही खाने के लिए बिठा दिया। इसके बाद मम्मी जी और मामी जी का खाना लगाकर मेधा पूरी सेकने खड़ी हो गई। तभी चाची जी ने हाथ से बेलन लेते हुए कहा, बेटा साथ में खाना खाओ। मेधा ने देखा था कि मम्मी जी ने चाची जी के कान में कुछ कहा था। मेधा की खाना खाते हुए आंखें भर आई तो समीर छेड़ने लगे, मम्मी लगता है तुम्हारी बावर्ची बहू को खाना अच्छा नहीं लगा, देखो ना रो रही है। चेहरे पर मुस्कान वल्ब भीगी आंखों के साथ मेधा बोली, ये खुशी के आंसू हैं, मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। भाव विभोर होकर मम्मी जी ने अपनी प्यारी सी बहू को फौरन ही नज़र उतार दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेधा की पहली रसोई? आशा है मेधा का ससुराल आपको भी भा गया होगा। जिंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव या कह लीजिए एक मोड़ होता है विवाह, और यदि इतना समझदार ससुराल मिले तो जिंदगी की बगिया में रंग ही रंग बिखर जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। पढ़कर अपनी मूल्य राय भी साझा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।